गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे वी आर रीडिंग 7th क्लास इंग्लिश सब्जेक्ट के अंदर लेसन चल रहा है अपना 10। लेसन नंबर 10 है ए बिटरली कोल्ड नाइट। ए बिटरली कोल्ड नाइट, आगे की मीनिंग देखो इसके अंदर। AROUND अराउंड यानी चारों ओर। AROUND अराउंड यानी चारों ओर। MISTAKE मिस्टेक यानी गलती। BARK बार्क यानी भौंकना। SOUND साउंड यानी आवाज। REALLY रियल यानी वास्तव में। START स्टार्ट यानी शुरू करना। HURT हर्ट हर्ट यानी चोट पहुंचाना। CHASE चेज यानी पीछा करना। CHASE चेज यानी पीछा करना। LUNGS लंग्स यानी फेफड़े। LUNGS लंग्स यानी फेफड़े। FIELD फील्ड यानी क्षेत्र। 10 मीनिंग है, याद करके लानी है। अब आगे का लेसन पढ़ते हैं। आगे देखो, यहाँ तक हो गया था। ही सेड टू जबरा। ही सेड टू जबरा। अब उस हल्कू ने जबरा से कहा, वेल जबरा, यू आर नॉट कोल्ड नाउ। ठीक है जबरा, यू आर नॉट कोल्ड नाउ। अब तुम्हें सर्दी नहीं लगेगी। आर यू क्या तुम्हें सर्दी लगेगी। वी शुड हैव थॉट ऑफ दिस प्लान बिफोर। वी शुड हैव थॉट ऑफ दिस प्लान बिफोर। हमें यह योजना पहले ही सोचनी चाहिए। जबरा वेग्ड हिज टेल। जबरा ने अपनी पूंछ हिलाई। द लीव्स वर ऑल बर्नड अप। सभी पत्तियां जलने लगी। डार्कनेस कवर्ड द ओरचार्ड अगेन। डार्कनेस कवर्ड द ओरचार्ड अगेन यानी अंधेरा फिर से उस बगीचे को ढकने लगा। अंडर द एसेज ए फ्यू एम्बीज smoldered, and when a gust of wind blew over them. अंडर द एसेज यानी उन पत्तियों की राख के नीचे। ए फ्यू एम्बर्स स्मल्डर्ड कुछ अंगारे रह गए। एंड वेन ए गस्ट ऑफ वाइंड ब्लू ओवर देम और जब थोड़ी हवा चलने लगी। दे स्टीयर्ड अप ब्रीफली तो थोड़ी देर के लिए वे और चमकने लगे। एंड देन फ्लिकर्ड आउट अगेन और फिर से वे चमकने लगे। जैसे ही उन्हें हवा लगी तो फिर से वो अंगारे चमकने लगे। हल्कू रेप्ड हिमसेल्फ अप इन हिज शोल। अब हल्कू ने फिर से अपने ऊपर उस शोल को लपेट लिया। अगेन एंड सेट बाय द वार्म एसेज और फिर से वह उस आग के पास अपने आप को गर्म करने के लिए बैठ गया। हमिंग ए ट्यून वह एक आवाज़ गुनगुना रहा था। द फायर हेड वार्म्ड हिम थ्रू एंड ही फेल्ट ड्रोजी। द फायर हेड वार्म्ड हिम यानी आग ने उसे गर्म रखा। एंड ही फेल्ट डोजी और अब उसे नींद आने लगी। डोजी का अर्थ हो जाएगा नींद आना। जबरा गेव ए लाउड बार्क। जबरा काफ़ी तेज़ भौंकने लगा। एंड रेन टुवर्ड्स द फील्ड और खेत की तरफ दौड़ने लगा। हल्कू रियलाइज्ड हल्कू समझ गया दैट दिस मेंट ए पैक ऑफ वाइल्ड एनिमल्स। हल्कू समझ गया कि खेत के अंदर कोई न कोई जंगली जानवर घुस गया है। हेड प्रोबेबली ब्रोकन इनटू द फील्ड इसी कारण से वह जबरा उसके ऊपर भौंक रहा है।
दे माइट बी वाइल्ड केटल्स, वे अवश्य ही जंगली जानवर हो सकते हैं, जंगली मवेशी हो सकते हैं। ही डिस्टिंक्टली हियर द नॉइज ऑफ देयर मूविंग अराउंड, उसने चारों ओर हिलने की आवाज़ को सुना। देन इट सीम्ड टू हिम, फिर उसे लगा देवर ग्रेजिंग, उसे लगा कि वे चर रहे हैं, वे चर रहे थे। ही कुड हियर द साउंड ऑफ निबलिंग, अब उसने उन जानवरों के, जो जंगली जानवर थे, जंगली मवेशी थे, उनके चरने की आवाज़ को सुना। निबलिंग का अर्थ हो जाएगा चरने की आवाज़, जानवरों की घास चरने की आवाज़ को निबलिंग। आगे की मीनिंग याद करके लानी है, 10 मीनिंग मैंने लिखाई है जो याद करनी है आपको, फिर कल आगे पढ़ाएंगे।